हम लोगों को एक लगाव है, गरीब से प्रेम है। इसका नतीजा था कि लोन निकालने की जब ज़रूरत पड़ता था, एक दिन के लिए भी बैंक खुलता था, झटाझट सीएम को कहते थे कि जल्दी से एजेंडा लिख दीजिए, किसी गरीब भूख मर रही है, जीविका दीदी से जो जुड़ी है, उसका पैसा निकासी करवा देते थे एक दिन में। बताइए कौन करेगा? जो घर से नहीं निकलता था, जान पर खेल के हम लोग जीविका को आगे बढ़ाए, दीदी को कल्याण किए। आज मेरे साथ क्या हो रहा है कब तक? और ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो फील्ड में काम करता हूँ, मेरा तेल का खर्च नहीं निकलता है, तेल का खर्च। लेकिन मैं इस उम्मीद से करता हूँ कि लोगों का कल्याण होता जाए और लोगों को भला हो। मेरा अगर तेल का खर्च निकल के ही लोगों का कल्याण होता है, मैं इसी में खुश है। पर ये लोगों का न्याय नहीं मिलेगा, पूछिए ना, आपको पता नहीं है, ये लोग का सिर्फ जो मेंटेनेंस, जो आने जाने का खर्च होती है, वो मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपया महीना में खर्च तो हो फिर जाता क्या है। अपना घर का दीदी आप लोग घर से अपना लगाते हैं पैसा क्या? इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, हम लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज न कल मेरी पैसा बढ़ जाएगी। मतलब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, और जिसका मान चलिए 40+ उम्र तो क्या अभी भी उम्मीद में लेके बैठे हैं क्या? अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए क्या हैं। दीदी आप भी उम्मीद लेके बैठे हैं कि मिलेगा पैसा हमको? जी। लगाए हैं उम्मीद? तो जैसे बताइए, आप लोग जो सरकार के जैसे काम कर रहे हैं, मतलब दिन रात एक काम कर रहे हैं, सरकार आपके मतलब सौतेले की तरह व्यवहार कर रहा है क्या इसमें? जी, सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ। आ रहे हैं, इधर आइए। क्या इसमें सच्चाई, कितना सौतेला व्यवहार कर रहा है दीदी आप लोग को? बिल्कुल कर रहे कहीं हैं। से कोई दो राय नहीं है, कर रहा है। दो राय नहीं है भाई साहब। चूँकि हम जीविका को, हम अपने पटेढ़ी बेलसर ब्लॉक से जब बिलोंग करते हैं, मेरा नाम MD असलम अली हुआ। अच्छा बोलिए। मैं आपको बता दूं, आप जब जीविका के लिए और हम लोगों के हित के लिए आवाज़ उठाए हैं, तो ये तो सबसे पहले आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। और भाई साहब 2014 में हमारे यहाँ पटेढ़ी बेलसर ब्लॉक में जीविका कार्यालय आया था, या जिला से दिया गया था कि यहाँ से जीविका का कार्य किया जाएगा। उस समय से 2015 से हमने BK यानी बुक कीपर का काम किया, और उसका 2021 तक हमने किया इस उम्मीद से। देखिए, बुक कीपर का काम दीदी आप लोग जो होता है एक अकाउंटेंसी का काम है, और हम लोग ने यही सोचा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और हमारी हॉबी है कि गरीबों की मदद करना, मदद हो जाए। हाँ। बहुत मदद करना, यही नहीं, गरीब महिला है उनको किसी तरह मदद हो और मेरा भी कल्याण हो। इसी उम्मीद से हम लोग लगातार काम करते रहे, 2021 तक किए। उसके बाद फिर CLF बना हम लोगों का, तो उसमें CF का पद मिला। लेकिन अब हमको लगता है कि इतना सारा काम, अकाउंटेंसी जो काम है, एक हमको लगता है कि बैंक में जो स्टाफ अकाउंटेंट जो काम करते हैं, सारा का सारा दस्तावेज लिखना इतना आसान नहीं है भाई साहब। और अगर वो जो दस्तावेज लिखाता है, सही मायने में CM से ज़्यादा तो काम है, लेकिन हम आपको बता दूं, अगर वो लिखने का चार्ज अगर बैंक स्टाफ लेता होगा तो 40,000 रुपया पेमेंट होता होगा, मैक्सिमम 40,000 लेता मैक्सिमम। जी बिल्कुल, आप पता कर सकते हैं। जो 16 रजिस्टर होता है वो भी, और हमको क्या है मिलता था कितना, 3,000, 3,500, 4,000, इससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं। फिर भी देखे कि चलिए भाई कोई बात नहीं, उम्मीद लगाते हैं सरकार से। हर बार रोड पर आके, हर बार दिल लगा के, हर बार खून पसीना बहा के सरकार को हमने जिताया। सरकार जो जो आदेश किए सबको हम लोग ने पूरा किया, इसी उम्मीद से कि हम मेरा भी भला हो। लेकिन अब लगता है कि अति हो गया है, मतलब पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। तो सर से ऊपर ही नहीं है, डूब चुके हैं भाई साहब, डूब चुके हैं। और इसका नतीजा ये है कि अब हम लोग सोचे हैं कि अब बिन मांगे भीख नहीं मिलने का है, और भीख तो हमको दिया ही जा रहा है। मतलब भीख मिल रहा है आप लोग को? भीख मिल रहा है, अब हमको पेमेंट चाहिए, भीख नहीं चाहिए। पेमेंट चाहिए? पेमेंट चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब मेरे भी बाल बच्चा है भाई। अगर हम किसी स्टाफ से कहते हैं, शिकायत करते हैं कि आप ज़िला में जो भी इनका हेड है, स्टेट में आप मेरे आवाज़ उठाइए, वो कहते हैं कि पॉलिसी है भाई साहब, हम कुछ नहीं करें। अरे आपके लिए भी पॉलिसी है तो मेरे लिए भी तो पॉलिसी है। आप मेरा भी जीवन देखिए, आपके पास 4-5 बच्चे हैं, 2 हैं, तो उनका आप जिस तरह निर्वाह कर रहे हैं, कभी सोचे कि मेरा भी जीवन है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जिए। बताइए ना, हम एक पुरुष है, और ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो फील्ड में काम करता हूं, मेरा तेल का खर्च नहीं निकलता है, तेल का खर्च। लेकिन मैं इस उम्मीद से करता हूं कि लोगों का कल्याण होता जाए और लोगों को भला हो। मेरा अगर तेल का खर्च निकल के ही लोगों का कल्याण होता, मैं इसी में खुश है। लेकिन अब खुशी से कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि मेरे ही पास परिवार है। और इसमें एक चीज़ और देखा जाए, हम आपको बताते हैं कि जीविका में ना अक्सर दीदी को आगे किया जाता है। दीदी को इसलिए हम कई बार आपको बता दें, इसलिए क्योंकि दीदी को कहा जाता है, सुने भी हैं कि उनको 3,000 से पोसा जाएगा, मर्द को नहीं रखा जाए। हाँ सही बोले, ये सच बात है। पॉलिसी में भी आता है कि जेंट्स को कम रखना है। बताइए भाई, जेंट्स स्टाफ रहेंगे
कैडर में जेंट्स क्यों नहीं रहेंगे? नहीं रखता है। क्या सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जेंट्स स्टाफ होंगे, आपका पॉलिसी बता रहा है कि कैडर में नहीं जेंट्स को रखा। नहीं रखना, इसलिए क्योंकि उसको नहीं पोसाएगा, आपका विरोध करेगा। उनको 20,000 का महीना चाहिए, उसका परिवार है। और सीएम दीदी तो चलो ना भाई, देहात के हैं, इनको 2-3 हज़ार में पोटिया लीजिए, पोहला लीजिए, बहला लीजिए। हाँ, सच बता रहे हैं। 3,000 तो बात 1200 में हम लोग कहते हुए थे। और सच बता रहे हैं, पीरा है भाई साहब। और इस तरह उसको करके काम कराया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अब कब तक कीजिएगा? जिससे आपका खंबा है, आपका पिलर जीविका दीदी है। किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस करना है, चलिए पंचायती राज विभाग दे दे परियोजना को, अलाउ कर दिया, चिट्ठी दे दिया कि जीविका को लगा दीजिए, सारा के सारा जीविका दीदी को रातों रात खबर होता है। जितना काम होता है सभी आप लोग से कराता है। बिल्कुल। हम बताइए ना, एक मानव श्रृंखला आया था जब नीतीश कुमार जी का ड्रोन कैमरा चल रहा था, उस समय में सारा विभाग, शिक्षा विभाग हो, हर विभाग को लगाया गया था कि रोड पर आपको खड़ा होना है। उस कंडीशन में सक्सेसफुल करने का अगर क्षमता रखा तो जीविका रखा। सच्चाई है। पूरे बिहार के उस बैकग्राउंड को उठा के देखिए, एक रोड पे सबसे ज़्यादा एक रोड पर महिला जीविका को दिखी है, ये सच है। हाँ, और उसके अलावा दहेज में हो, दहेज प्रथा जब नीतीश कुमार जी लाए, उसमें भी शराबबंदी लाए। उसके बाद आपको बता देते हैं, शौचालय आया, स्वच्छता अभियान आया, इंदिरा आवास आया, ये स्कूल मॉनिटरिंग का कार्य आया, ये और सारा बहुत ETC बहुत कोरोना काल में आया। अब बताइए, कोरोना काल, हमको तो लगता है कोरोना काल जो हुआ, उस कंडीशन में हम बताते हैं सारा के सारा पूरा भारत सरकार का अर्थव्यवस्था सारा कुछ स्थिर कर दिया गया। लोगों का जान का सवाल था। लेकिन एक दीदी जीविका दीदी अब बताइए, हाँ, उस कंडीशन में हम लोगों को एक लगाव है, गरीब से प्रेम है। इसका नतीजा था कि लोन निकालने की जब ज़रूरत पड़ता था, एक दिन के लिए भी बैंक खुलता था, झटाझट सीएम को कहते थे कि जल्दी से एजेंडा लिख दीजिए, किसी गरीब भूख मर रही है, जीविका दीदी से जो जुड़ी है, उसका पैसा निकासी करवा देते थे एक दिन में। बताइए कौन करेगा? जो घर से नहीं निकलता था, जान पर खेल के हम लोग जीविका को आगे बढ़ाए, दीदी को कल्याण किए। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कब तक कल्याण करे भाई साहब? इसलिए सर हमको अब नहीं चाहिए, हमको चाहिए पेमेंट। मेरे भी बाल बच्चा है, मेरा ही फ्यूचर है। डायरेक्ट अकाउंट में चाहिए पेमेंट। बिल्कुल। और किसी तरह के एक्सक्यूज नहीं चाहिए, किसी तरह के एक्सक्यूज नहीं चाहिए। क्योंकि अब बताइए ना, हमसे जो शोषण किया जाता है, हम आपको एक गुना भाग बताते हैं। बताइए। एक ब्लॉक का स्टाफ अगर आते हैं, देखिए हम 2 पंचायत कोऑपरेट करते हैं। हाँ बताइए, सब बताइए ना। करनेजी हो और मेरा एक बेलसर पंचायत है, हम 2 पंचायत कोऑपरेट करते हैं। इसी तरह सब सीएफ करते हैं, जितना लोगों को लगाया गया है। अब बताइए, एक स्टाफ को अगर ब्लॉक में वही बहाल किया जाए, हम ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन किए हैं जी बिल्कुल, अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से भी है, अच्छा। लेकिन ये नहीं कहें कि कोई आप कुछ स्टाफ लोगों का कहना होता है कि आप क्वालिफाइड करके आइए जीविका में तो आपको पेमेंट बढ़ेगा। भाई साहब, ये कोई बात नहीं है कि क्वालिफाइड, हम लोगों को मदद करते करते मेरा दिन चला गया, तो ये भी तो क्वालिफाइड है ना। यस सही। हाँ, किसी कल्याण करा दे, किसी गरीब को, आज जो गरीब तबका पर थी उसको कुछ कंडीशन में ला दिए जीविका का पैसा दिलाकर, वो भी तो कल्याण है। अब बताइए, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को साथ ऐसा हो, कहीं से उचित है? सही बोले, कहीं से उचित नहीं है। तो क्या लग रहा है आप लोग जीविका मतलब एक तरह से व्यवहार आपके गलत कर रही है? हाँ बोलिए। आपको हम कहें कि ब्लॉक स्टाफ को अगर बहाली किया जाए, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, अब बताइए, हाँ आप आंकड़ा मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक सरकार अगर जेंट्स के स्टाफ को ब्लॉक में बहाल करती है, सारा काम वही कराती है। ब्लॉक में जो भी काम है सेम कंडीशन जीविका के साथ है, सब कुछ करा देती है। अब बताइए, अगर एक स्टाफ को सरकार बहाल कराती है, उसका इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट, TADA, भत्ता, ट्रेवल्स जो भी है, उसके अलावा रूम रेंट, कंप्यूटर चार्ज या जो भी विभाग का खर्च, सारा का सारा उसको मुहैया करके बहाल करके रखा जाता है। हाँ बोलिए। और 10 से 5 ड्यूटी किया, 30,000 रुपया मिला। लेकिन यहाँ हम लोग का शोषण किया। 30,000 अगर मिलता है किसी स्टाफ कर्मचारी को, बताइए एक स्टाफ के पीछे लगभग 1 लाख के समथिंग खर्चा होगा सरकार का, कम से कम पर मंथ। हाँ, खर्चा होगा सब कुछ लेके। मेरे पीछे क्या है? 5 से 7 हज़ार। 2 पंचायत खटिए, 5 से 7 हज़ार। हमारा गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है तो तेल तो खैर पहले ही बता दिए कि मेरा तेल का खर्चा नहीं निकलता है। अगर इसके बीच में हमारा हादसा भी हो गया ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है इसमें, कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना कुछ भी है। और बताइए, 1 लाख में सरकार क्या कर रही है कि जीविका के माध्यम से 10 स्टाफ कटा रही है, 15 स्टाफ कटा रही है।
शोषण नहीं तो क्या है? शोषण नहीं कर रही है सरकार ना। शोषण नहीं तो क्या है? वही देख रही है कि हमको अगर एक स्टाफ बहाल करते हैं उसी काम के लिए तो 1 लाख खर्चा पड़ेगा। यहाँ चलो ना, जीविका तो सबसे कम सस्ता फसल है, हमको लगता है सस्ता फसल है कैडर। सबसे सस्ता कैडर मतलब 1200 रुपया। बिल्कुल, इसी को चलो ना 20 को बहाल हो जाएगा, काम मेरा आसानी से काम हो जाएगा। बिल्कुल, तभी 50,000 बच जाएगा। उस स्टाफ से ज्यादा फास्ट काम मिलेगा। क्या मिलता है ना? हम लोगों को खबर हो तत्काल एकदम कंटिन्यू रिपोर्ट बना देना, सेंड कर देना BPIU जिला जहाँ जाना चला। और हर विभाग को उम्मीद है, आप देखिएगा स्वास्थ्य वाले हों चाहे NGO वाले हो, जितने भी है विभाग सरकार के, जैसे ही आते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जीविका पे ही आते हैं। और इसलिए क्योंकि सारा का सारा रिपोर्ट उनको यहाँ जीविका से मिल जाता है। ब्लॉक में अगर वो जाएंगे तो कितना दीदी है पंचायत में, गांव में कितना क्या है उनको पता नहीं है। जीविका में जैसे ही आएंगे सब CM के यहाँ सब कुछ डाटा है। जिस चीज़ का रिपोर्ट लेना हो, एक बार जीविका में आया, स्टाफ लोग फ़ोन किए कैडर को, 2 मिनट में मिल गया। यानी हर विभाग को फ़ायदा है जीविका से। आज सबसे घाटा में है जीविका।